हेलो दोस्तों, आज हम सनातन धर्म के एक रहस्य को खुलासा करेंगे। सनातन धर्म में कुंभकर्ण को बहुत ही बड़ा शरीर वाला बताया गया है। क्या सच में कुंभकर्ण इतना बड़ा था? पहले हम धार्मिक मान्यताएं देखेंगे। कुंभकर्ण का विशाल शरीर, श्लोक सहित प्रमाण। 1, पर्वत जैसा शरीर, ह्यूज लाइक अ माउंटेन, वाल्मीकि रामायण, युद्धकांड, सर्ग 63, श्लोक 5, सबूधर इव उच्च श्वसन निःश्वसितम महत्। अर्थात कुंभकर्ण ऐसा प्रतीत होता था जैसे कोई ऊंचा पर्वत हो और उसकी सांसें तेज आंधी जैसी निकल रही थीं। यह सीधे बताता है कि उसका शरीर पर्वत के समान विशाल था। 2, हाथी, घोड़े और रथ उसके पैरों तले पिस गए। युद्धकांड, सर्ग 65, श्लोक 24, नागाश्वरत सैन्यानि पादपातय प्रचूर्णयत। अनुवाद, उसके पैर रखने मात्र से हाथी, घोड़े और रथों की सेनाएं कुचल जाती थीं। इतनी भारी और ऊंची कदकाठी वाला राक्षस ही ऐसा कर सकता है। शरीर इतना बड़ा कि चारों ओर अंधकार छा गया। युद्धकांड, सर्ग 66, श्लोक 10, तस्य रूपम महाकायम ददृशु सर्व राक्षसा। अर्थात सभी राक्षसों ने उसका अत्यंत विशाल शरीर देखा जिससे चारों तरफ भय और अंधकार सा फैल गया। 4, उसकी गर्जना से पर्वत हिल गए। युद्धकांड, सर्ग 63, श्लोक 31, ननाद भीम स्वनम नदन पर्वतान इव। अनुवाद, उसने ऐसी भयंकर गर्जना की जैसे पर्वत गूंज उठे हों। इतनी भारी देह और वक्षस्थल ही ऐसी गर्जना निकाल सकता है। 5, वह नींद से उठा तो पृथ्वी कांपने लगी। युद्धकांड, सर्ग 63, श्लोक 25, उत्थितस्य महात्मनः कंपते मेदिनी तदा। अर्थात जब वह महाबली कुंभकर्ण उठा तब पृथ्वी तक कांप उठी। उसके शरीर का भार असाधारण था, इसीलिए धरती तक हिल गई। तो दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार कुंभकर्ण के शरीर पर्वत जैसा विशाल था। अब देखेंगे ऐतिहासिक और वैज्ञानिक मान्यता क्या है। दोस्तों, वैज्ञानिक तथा पुरातात्विक प्रत्यक्ष प्रमाण के बिना मानते नहीं। अब तक किसी भी पुरातात्विक उत्खनन में कुंभकर्ण जैसा बड़ा शरीर वाला कंकाल, कुंभकर्ण से संबंधित कोई विशिष्ट वस्तु, इंस्क्रिप्शन यानी कोई अभिलेख अथवा कोई ऐतिहासिक रिकॉर्ड कहीं भी नहीं मिला। इसी प्रकार वैज्ञानिक या पुरातात्विक दृष्टि से कुंभकर्ण का कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं है। वैज्ञानिक प्रमाण न मिलने के 3 कारण। 1, बातें हजारों साल पुरानी हैं। 2, पुरातात्विक साक्ष्य नष्ट हो चुके या मिल ही नहीं पाए। 3, कई कथाएं साहित्यिक प्रतीकात्मक हैं, भौतिक नहीं। इसका मतलब यह नहीं कि वे झूठ हैं, बल्कि वे विज्ञान के दायरे से बाहर हैं। सो दोस्तों, ये झूठ नहीं मतलब सच भी हो सकता है, पूरी तरह काल्पनिक माना नहीं जा सकता। आप कमेंट करके बताइए ये क्या हो सकता है। और इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। सभी को जय श्री राधे कृष्ण।